आज मैं यहाँ पर काफ़ी टेस्टी और काफ़ी हेल्दी लड्डू की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले आप सबों को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं और सभी को हैप्पी दिवाली। तो दिवाली में कुछ मीठा बनाना तो बनता ही है, तो आज हम बहुत कम घी के साथ इस लड्डू को बनाकर तैयार करेंगे। तो हेलो दोस्तों, गोगली किचन में आप सभी का स्वागत है। तो आज जो लड्डू बनाएंगे वो चूरमे की लड्डू बनाएंगे और बिल्कुल कम घी का इस्तेमाल करके हम इस लड्डू को तैयार करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बाउल लिया है। बाउल में मैंने 1 कप गेहूं का आटा लिया है। गेहूं का जो आटा होता है वो यहाँ पर दानेदार लिया जाता है, लेकिन आपके पास दानेदार ना हो तो आप सिंपल जो रोटियां खाते हैं उस आटे को भी ले सकते हैं। तो दानेदार बनाने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सूजी डालेंगे। तो मैंने उसी कप से ½ कप के लगभग सूजी लिया है। सूजी को मैंने थोड़ा सा ग्राइंड करके ले लिया है, क्योंकि सूजी जो था हमारा बहुत दानेदार था। तो उसके बाद हमें क्या करनी है, उसी कप से ½ कप मैंने बेसन लिया है। बेसन में बहुत सारी गुठलियां पड़ जाती है रखे रखे, तो बेसन को हम यहाँ पर छान कर लेंगे, क्योंकि यह गुठलियां यदि चली जाएगी तो लड्डू हमारा अच्छी तरह से नहीं बन पाएगा। तो मैंने एक छन्ने में डाल दिया है और इसे अच्छी तरह से मैंने यहाँ पर छान कर ले लिया है। अब यहाँ पर हम आटे, सूजी और बेसन तीनों को हाथों से अच्छी तरह से मिलाकर तैयार कर लेंगे। यह चूरमा का जो लड्डू होता है वो बहुत सारे घी के साथ बनाया जाता है, लेकिन आज जो हम बनाएंगे वो बहुत कम घी के साथ इस लड्डू को बनाकर तैयार करेंगे, ताकि आप इसे आराम से खा भी सकते हैं और ऐसा कोई फील नहीं होगा कि बहुत ज्यादा मैंने घी आज खा लिया है। तो सारी चीजों को मैंने अच्छी तरह से मिला लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ सिर्फ 1/4 कप के लगभग घी लिया है। पूरे घी को नहीं डालेंगे, थोड़ा सा घी हम यहाँ पर बचा लेंगे, इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। तो 1/4 कप से मैंने थोड़े घी को बचा लिया और सारे घी को डाल दिया है। तो अब घी को अच्छी तरह से हम आटे में मिला लेंगे। इस तरह से मिलाने के बाद जो हमारा लड्डू बनेगा वो थोड़ा सा अच्छा बनेगा और खाने में भी टेस्टी लगेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अच्छी तरह से इसमें मोयन हो गया है, कि देख रहे हैं हाथ में लेने पर वो बंधा जा रहा है। तो अब हम इसका एक आटा लगाएंगे। तो आटा लगाने के लिए मैंने यहाँ पर हल्का सा गर्म दूध लिया है। गर्म दूध से आटा लगाने पर क्या होता है कि इससे जो लड्डू बनती है वो बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होती है। तो हल्का सा ही गर्म लेना है, ज्यादा गर्म नहीं लेना है। हाथ से जितने हम छू सकते हैं उस तरह से हमें यहाँ पर दूध को लेनी है। थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे और यहाँ पर सख्त आटा लगाकर तैयार करेंगे। ऐसे आज जो लड्डू मैं बना रही हूँ, अगर इसमें और कुछ चीजों को ऐड किया जा सकता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं नेक्स्ट टाइम जब लड्डू बनाऊंगी तो उन सभी चीजों को जरूर ऐड करूंगी। तो 1 कप यहाँ पर हमारा दूध लग गया था और यहाँ पर जो आटा है वो सख्त ही लगाना है। इसी से हम लड्डू बनाएंगे, तो थोड़ा सख्त आटा लगाएंगे। और तो यहाँ पर सूजी डाला हुआ है तो वो भी थोड़ा सा एब्जॉर्ब करेगी और ये थोड़ी देर रखने से अपने आप भी बहुत सख्त हो जाएगा। तो 10 से 15 मिनट के लिए हम इसे छोड़ देंगे ढक के। 10 से 15 मिनट के बाद जब मैंने इसे देखा तो ये अच्छी तरह से हमारा जो आटा है वो सेट होकर तैयार हो गया था। तो चूरमे की लड्डू बनाना है, हमें ज्यादा घी तेल का इस्तेमाल नहीं करना है। तो यहाँ पर आप इसकी मुठियां बनाकर घी में फ्राई भी कर सकते हैं और उससे भी लड्डू बना सकते हैं। लेकिन यदि आज मैंने बोला है कि ज्यादा घी का इस्तेमाल नहीं करना है, तो यहाँ पर हम बिना घी का ज्यादा इस्तेमाल किए भी इस लड्डू को बना सकते हैं। तो कैसे बनानी है देखिए। तो यहाँ पर मैंने 2 पार्ट में इसे डिवाइड कर लिया है। तो 2 पार्ट में डिवाइड करने के बाद मैंने फिर से इसे थोड़ा सा मिला लिया है, क्योंकि आटा बहुत सख्त था। तो इसे हमें क्या करनी है, बेल कर बनानी है। तो बेल कर बनाने से यह होगा कि हमें घी का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसे मुठियां बनाकर फ्राई नहीं करनी है। यदि आप घी ज्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप इसकी मुठियां बनाकर बस इसको फ्राई कर लें। बस यहाँ पर यही प्रोसेस आपका अलग हो जाए। यदि यह घी में फ्राई होगा तो घी तो एब्जॉर्ब करेगा ही। तो यहाँ पर यदि हमें घी कम खानी है तब के लिए यह रेसिपी है कि जो घी नहीं ज्यादा खाना चाहते हैं तो वो इस तरह से चूरमे की लड्डू बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर पतले एकदम बेल लिया है। पतला मैंने इसलिए बेला है ताकि यह जल्दी से पक कर तैयार हो जाए। उसके बाद मैंने एक फॉक लिया है, उससे मैंने इस पे होल कर दिया है, ताकि जो रोटियां हम सेकेंगे ना वो फूले ना, क्योंकि फूल जाएगी तो फिर अच्छे से अंदर तक नहीं सिक पाएगी। तो फोक से मैंने अच्छी तरह से पूरे रोटी पर होल कर दिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रोटी को मैंने पतला बेला है और रोटी देख रहे हैं साइड साइड में फटी हुई है, क्योंकि इसका जो आटा लगा हुआ है वो काफी सख्त आटा लगा हुआ था। तो मैंने इसे अच्छी तरह से होल कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो इसे अब हमें सेकनी है। तो सेकने के लिए मैंने गैस पर तवा रखा हुआ है। तवा हमारा हल्का सा गर्म हो गया है, तो गर्म तवे में मैंने इसे डाल दिया है। अब हमें यहाँ पर क्या करनी है, इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर धीरे धीरे सेक लेनी है। इससे क्या होगा कि अच्छी तरह से ये सिक भी जाएगी और अंदर से सिकेगी, तो हमारा जो लड्डू है उसका जो टेक्सचर आएगा या फिर जो टेस्ट आएगा वो अच्छा आएगा, नहीं लगेगा कि कच्चा कच्चा टाइप से।
क्योंकि अच्छी तरह से रोटियां पक जाएगी अंदर से, तो उससे लड्डू जो बनेगी उसका भी टेस्ट जो है काफी अच्छा सा हो जाएगा। उलटते पलटते हुए हमें इसे थोड़ा सा क्रिस्पी कर लेना है। ऐसे तो इसमें मोयन डाला हुआ है, ये काफी क्रिस्पी ही बनकर तैयार होगा, लेकिन हमें उलट पलट कर इसे अच्छी तरह से पका लेनी है। जब तक ये थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन ना हो जाए तब तक पकानी है। इसे हमें ज्यादा भी नहीं पकानी है, नहीं तो फिर ज्यादा सख्त हो जाएगा, तो फिर इसे ग्राइंड करने में दिक्कत होगी। तो आप देख रहे हैं हल्का सा ये ब्राउन हो गया था। तो अब क्या करनी है, इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा लेनी है। तो 1/4 कप से मैंने जो घी बचा कर रखा था ना, उसी घी का मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। इससे ज्यादा घी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इतना ही घी में हम इस लड्डू को बनाकर तैयार करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने घी को एक तरफ डाल दिया है और उसे अच्छी तरह से मैंने फैला दिया है। तो एक साइड से घी लग जाए तो फिर पलट लेंगे और दूसरी साइड से भी हम घी लगा लेंगे। तो इसी तरह से हमें दोनों साइड से घी लगाकर इसे उलट पलट कर अच्छी तरह से सेक लेनी है। तो एक साइड से ब्राउन हो गया था और एक साइड से हल्का कम ब्राउन हुआ था। तो दोनों साइड से अच्छी तरह से मैंने इसे ब्राउन करने के लिए थोड़ा सा फिर से घी लगाया है और मिला के घी को अच्छी तरह से मैंने फैला दिया है। अब इसे भी पलट कर दोनों साइड से अच्छी तरह से पका लेनी है। तो इस तरह से इसलिए किया जाता है, पकाया जाता है, ताकि हमें घी की ज्यादा जरूरत ना पड़े। तो आप देख सकते हैं कि दोनों साइड से ये अच्छी तरह से उलट पलटते हुए पक गया है। तो बस हमें इतना ही पकाना है। अब इसे हम तवे पर से निकाल लेंगे। तो एक पीस हमारा बन गया है यहाँ पर। अब दूसरा पीस भी हम इसी तरह से बना लेंगे। तो दूसरे पीस को भी मैंने तवे पर डाल दिया है। अब इसे छोड़ देंगे, धीरे धीरे ये पकेगा क्योंकि पकने में थोड़ा सा समय ले लेता है। तो दोनों पीस हमारा यहाँ पर पक गया था और थोड़ा ठंडा भी हो गया था। तो अब हमें क्या करनी है, इसे तोड़ लेनी है। देख रहे हैं किस तरह से आराम से टूट रहा है, कितना खास्ता है। तो इसी तरह से हमें इसे तोड़कर पहले तैयार कर लेनी है। तो आप देख सकते हैं मैंने एक रोटी को तोड़ लिया है और दूसरी रोटी को भी हमें इसी तरह से तोड़कर तैयार कर लेनी है। यहाँ पर जो रोटियां हैं इसे हाथों से तोड़कर हमें ग्राइंड करनी है। तो ग्राइंड करेंगे तो इसमें जो चूरमा है वो अच्छी तरह से बनकर तैयार हो जाता है। और आप देख ही रहे हैं कि मैंने यहाँ पर कितना घी का इस्तेमाल किया है। ऐसे तो चूरमे का जो लड्डू होता है उसमें बहुत सारे घी का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ पर हमें घी कम डालनी है। तो मैंने एक जार लिया, जार में मैंने सारे रोटियों को डाल दिया है। अब इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो मैंने इसे ग्राइंड भी कर लिया है। उसके बाद क्या करनी है ना, इसे एक छलनी से चाल लेनी है। तो छलनी जो लेनी है ना, वो थोड़ी बड़ी छेद वाली जो जाली आती है, देख रहे हैं मैंने किस तरह से बड़ी छेद वाली जाली का इस्तेमाल किया है। तो छलनी में मैंने उसे डाल दिया है और डाल के हम इसे थोड़ा सा चाल लेंगे ताकि जो भी बड़े बड़े चंक्स है ना वो निकल जाएंगे और फिर से हम उसे ग्राइंड कर सकें। तो डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से चाल लेंगे। यदि आपको लगे कि चालने की जरूरत नहीं है, अच्छी तरह से पिसा गया है, तो आप बिना चाले भी इसे ले सकते हैं। लेकिन देखिए मैंने चाला तो कितने सारे बड़े बड़े पीसेस निकल कर आए हुए हैं। तो इसे भी हम फिर से ग्राइंड कर लेंगे और ग्राइंड करने के बाद दूसरी बार हम नहीं चालेंगे, इसे ऐसे ही डाल देंगे। उसके बाद मैंने इसमें 1/2 कप डेसिकेटेड कोकोनट डाला है। इससे चूरमे का लड्डू जो होता है वो बहुत टेस्टी हो जाता है। हो तो डाले, ना हो तो आप सूखी वाली जो गड़ी आती है ना, उसे भी हल्का सा क्रश करके डाल सकते हैं। उसके बाद इसमें मैंने भूरा का इस्तेमाल किया है। भूरे का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो गुड़ भी डाल सकते हैं, गुड़ का पाउडर, और चीनी पीस कर भी आप डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर पतंजलि वाला लिया है भूरा। तो मैंने यहाँ पर 1/2 कप लिया है। पहले 1/2 कप हम यहाँ पर डाल देंगे। ऐसे आप यहाँ पर 1 कप भूरे का इस्तेमाल करें, चीनी का इस्तेमाल करें या गुड़ का इस्तेमाल करें, जो भी करना है 1 कप ले। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कम मीठा डाला है तो मैंने पहले 1/2 कप डाल दिया। अब 1/4 कप हम यहाँ पर और डाल देंगे, यानी 3/4 कप के लगभग मैंने यहाँ पर मैंने भूरे का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर आप पूरे 1 कप का इस्तेमाल कर ले, अच्छा मीठा हो जाता है। उसके बाद थोड़ी सी ड्राई फ्रूट मैंने डाल दिया है। तो मैंने यहाँ पर थोड़े से बादाम को कट करके डाला है और थोड़े से पिस्ते को भी कट करके डाल दिया है। अब सारी चीजों को यहाँ पर हमें अच्छी तरह से मिला लेनी है। तो मिलाने के बाद आप देख सकते हैं काफी ज्यादा यह मतलब क्रम्बल है और काफी ज्यादा यह भरभरा टाइप का और सूखा सूखा लग रहा है। ऐसे तो लड्डू बनेगा नहीं। तो देखिए आगे क्या करनी है। उससे पहले थोड़ा सा इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे। हरी इलायची का टेस्ट लड्डू में बहुत अच्छा आता है, तो इसे आप जरूर ऐड करें। और इलायची पाउडर डालने के बाद मैंने इसे फिर से अच्छी तरह से मिला लिया है। तो अब हमें क्या करनी है, लड्डू तो ऐसे बंधेगी नहीं और घी हमें ज्यादा डालना नहीं है। यहाँ पर आप घी ज्यादा भी डालकर इसे अच्छी तरह से लड्डू बांध सकते हैं, लेकिन घी का इस्तेमाल हम यहाँ बिल्कुल नहीं करेंगे। थोड़े से हमें मिक्सर को निकाल
निकाल लेना था पीसने के बाद, लेकिन मैं भूल गई थी। तो अब मिलाने के बाद ही मैंने थोड़ा सा इसमें निकाल लिया है, क्योंकि इससे हम लड्डू की कोटिंग करेंगे। तो मैंने साइड में रख दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर दूध ले लिया है। तो मैंने यहाँ पर 1/4 कप के लगभग दूध लिया है, और नॉर्मल टेम्परेचर वाला लेना है। यहाँ पर गर्म दूध का इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो जो भूरा डाले है ना वो मेल्ट होने लग जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल जो नॉर्मल टेम्परेचर वाला दूध होता है ना, उसी का इस्तेमाल हमें करनी है। तो मैंने 1/4 कप के लगभग यहाँ पर दूध लिया है, और धीरे धीरे मैंने दूध को मिलाना शुरू कर दिया है। यहाँ पर हमें उतना ही दूध डालना है जितना से हमारे लड्डू अच्छी तरह से बनकर तैयार हो जाए। यहाँ पर जो प्रोसेस मैंने दूध डालकर किया है, वहाँ पर आप घी डालकर भी कर सकते हैं। यहाँ पर और घी डालें और आराम से लड्डू को बांध सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा सा घी का कम ही इस्तेमाल किया जाए और इसे दूध के साथ ही अच्छी तरह से बाइंड कर लिया जाए। तो मैंने 1/4 कप के लगभग पूरा दूध यहाँ इस्तेमाल कर लिया है, और मैंने इसे अच्छी तरह से मिला लिया है। अब आप देख सकते हैं, आपको देखने से ही लग रहा होगा ना, लड्डू ये आराम से बन जाएगा। तो चूरमे की लड्डू को हम कम घी के साथ बनाकर भी तैयार कर सकते हैं। मन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि घी का ज्यादा ही इस्तेमाल करेंगे तभी चूरमा का लड्डू बनेगा। तो घी खाना अच्छी बात है, घी आप खा सकते हैं, लेकिन बहुत ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर घी लोगों को मना हो जाता है। तो उन केसेस में आप कम घी का इस्तेमाल करके आप इस तरह से लड्डू को बना सकते हैं। तो देख रहे हैं, मैंने एक पीस लड्डू को बना लिया है। हमारा हाथ जो है पूरी तरह से एकदम चिपचिपा टाइप से हो गया है मिलाने से, इसलिए मैंने हाथ को धो लिया है, और थोड़ा सा मैंने हाथ में घी लगा लिया है ताकि ज्यादा नहीं चिपके मिक्सचर। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर दूसरी लड्डू भी बांधना शुरू कर दिया है। तो एकदम आराम से बन जाएगा, क्योंकि दूध मैंने डाला है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको बांधने में, इजिली आप बांध सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने 2 लड्डू आपको दिखला दिया बांध के, और सारी लड्डू को हमें बाइंड करके रख लेनी है। तो आप देख सकते हैं हमारी सारी लड्डू जो है वो बंध गई है। तो लड्डू आप अपने साइज में बड़ा छोटा बना सकते हैं। तो और जो मैंने मिक्सचर को थोड़ा सा रखा था ना, उसमें हमें इसे कोट कर देनी है। जरूरी नहीं है कोट करना, आप ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन कोट करने से ऊपर वाला जो टेक्सचर होता है ना, वो थोड़ा सा दानेदार दिखता है और लड्डू देखने में भी अच्छा लगता है, लेकिन जरूरी नहीं है ऐसा कुछ। तो मैंने इसे कोट तो कर दिया, सारे लड्डुओं में मैंने कोट करना शुरू कर दिया है। तो कोट करना चाहते हैं तो करें, नहीं करना चाहते हैं तो आप इसे स्किप कर लें। बस सारी लड्डू हमारी कोट होकर तैयार हो गई है। सारी लड्डुओं को मैंने अच्छी तरह से कोटिंग कर लिया है। तो मैंने यहाँ पर एक छोटे से प्यारे से दौरी में इसे डाल दिया है, ताकि देखने में हमारा लड्डू अच्छा लगे, क्योंकि त्योहारों का सीजन है तो थोड़ा सा तो अच्छा दिखना बनता ही है। तो चलिए अब लड्डू को तोड़ भी लेते हैं, क्योंकि इसका टेक्सचर भी देखना काफी जरूरी है। इस लड्डू को आप 3 से 4 दिन तक आराम से बाहर रख कर खा सकते हैं, और फ्रिज में तो आप इसे 15 दिन तक आराम से रख सकते हैं। तो मेरी चूरमे की लड्डू यदि आपको पसंद आए तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और ये रेसिपी कैसी लगी या मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।